जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो मेष लग्न और ये संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का, यानी 17 जुलाई से 17 अगस्त 2026। संक्रांति का संक्रमण टाइम 11:45 दिल्ली का मैंने टाइम लिया। ये कोई इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप जन्म पत्रिका नहीं है। ये एक ग्रॉसली प्लैनेटरी पोजीशंस मेष लग्न के ऊपर क्या एनर्जी रिलीज करेगा। छोटी सी सूचना, 16 जुलाई प्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा। मेरे जितने सारे व्यूअर्स सभी को हार्टली वेलकम। 14 जुलाई से गुप्त नवरात्र, ये दिखावा नवरात्र नहीं है। 14 जुलाई कलश पूजन, 23 जुलाई तक नवरात्र कंटिन्यू रहेगा। इसी बीच में मेरा कोई प्रिय व्यूअर्स मां भगवती से जुड़ने का इच्छा है तो मेरे से आप संपर्क कर सकते। ये 9 दिन में कोई भी डेट आप ले सकते, लेकिन 22 जुलाई को छोड़ के। क्यों? 22 जुलाई मेरा जन्मदिन है। ये अजीब सा समय है। 22 जुलाई मेरा जन्मदिन है। आप लोग जानते हैं 5 साल हो गए आप लोगों से मैं जोड़ता हूं। 22 जुलाई मेरा जन्मदिन के दिन, लेकिन इसी बार थोड़ा प्रॉब्लम, जो महाराज लोग के द्वारा ये संपन्न होगा वो सारे टीम चले गए हिमाचल प्रदेश, तो उसी हिसाब से उनका टिकट हुआ। वो आएंगे दिल्ली, दिल्ली से फिर कटक। तो 22 जुलाई लगभग उनका टाइम 9:30 से 10 ट्रेन पहुंचने का है, लेकिन लेट कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 22 जुलाई 12 बजे 12:30 बजे अनुष्ठान होगा। पेशेंस रखे, धीरज रखे। 12:30 बजे के बाद आप लाइव में जाइए, आपको सारे डिटेल्स एंटर रुद्राभिषेक दुर्गा सप्तशती आपको मिल जाएगा। और रात कितना भी हो अनुष्ठान कंप्लीट ही होगा। और 22 जुलाई के लिए सारे परिवारजन या कोई इंडिविजुअल इसमें आप जुड़ा रहना चाहते हो तो एक जन के लिए संकल्प, आपका नाम, राशि और लग्न गोत्र के हिसाब से मैं खुद करूंगा। 300 रुपया रखा गया, 300 रुपीज एक जन के लिए। तो बेसिकली सारे परिवारजनों का देना चाहिए। प्रभु जी के लिए एक कवच रुद्राभिषेक होती है और दुर्गा सप्तशती। जितना जल्दी हो सके स्लॉट आप ले लीजिएगा। सोचना, मेष लग्न के ऊपर चलते हैं। और ये जो वीडियो है इसमें ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स है, तारा चक्र चंद्रमा से के कैलकुलेशन, प्लैनेट्स का पोजीशन, नक्षत्र डिवीजन और चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से, जिसको हम राशिफल के हिसाब से भी देखें। डेली लाइफ में चंद्रमा का जो 2.5 दिन में एक ट्रांजिट होती है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मेष लग्न, लग्नाधिपति मंगल देव है अभी, और ये मंगल आपका लग्न से सेकंड हाउस में है। इनका ट्रांजिट रोहिणी नक्षत्र को 24 जुलाई को जाएंगे। 17 जुलाई से ये वीडियो, 24 जुलाई को रोहिणी नक्षत्र को जाएंगे और 2 अगस्त को एंट्री करेंगे मिथुन साइन में, आपका 3rd हाउस में। मिथुन साइन में 2 अगस्त को एंट्री करेंगे। तो 2 अगस्त तक ये अभी आपका वृषभ राशि में, आपका लग्न से सेकंड हाउस, बोली वाणी पैसा का घर भी है। लेकिन सर जी 12वां घर में शनि अभी है, और शनि आपका कर्माधिपति, ऑल्सो 11th आय का अधिपति, वो 12वां घर में है। तीसरा दृष्टि में अभी मंगल है। लेकिन सर ये शनि के ऊपर बृहस्पति का 9वां दृष्टि, और शनि ऑल्सो बृहस्पति के घर में है। नक्षत्र देखे तो मंगल रोहिणी नक्षत्र, शनि देव रेवती नक्षत्र बुध का। सो यहां बृहस्पति की दृष्टि में शनि, शनि की दृष्टि में आपका लग्नाधिपति मंगल, और मंगल आपका सेकंड हाउस में, बोली वाणी और पैसा यानी विटामिन एम, ये जगह है। और इस घर से
आपका अष्टम स्थान को डायरेक्टली मंगल का एक्सपेक्टेशन पड़ता है, यानी कि अनएक्सपेक्टेशन गेन, जो रियली वो गेन के लिए आप योग्य हो, उसके लिए आपने कर्म किया है, सच्ची मन से, सच्ची श्रद्धा से रियल मेहनत किया, एफर्ट लगाया। शनिदेव 12वां घर में है, वो छोड़ के जाने वाला एक नया रिवोल्यूशन, रेवती नक्षत्र, युग परिवर्तन इसको भी कहा जा सकता। फिर एक नया शुरुआत जब मेषा साइन को चले जाएंगे अश्विनी नक्षत्र से, बहुत सारे चेंजेस होने वाला है। सो संसार में क्या पर्पज लेकर कोई आया, क्या किया और क्या करने का उचित था, ये सारे चीज का हिसाब अब शनिदेव के हाथ में। और आपका लग्न से राहुदेव 11th हाउस में, ये दशम से दूसरा घर, 10th से सेकंड हाउस, यानी आपका कर्म से जुड़े जितना इनकम, कर्म से जुड़े जितना इनकम, राहु माया छल कपट का प्लैनेट, सपना बड़ा बड़ा दिखाएगा। सो कभी ये मत सोचिए इतना काम के लिए जितना होना चाहिए, बस उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। राहु बहुत सपना दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी में वो चीज नहीं होता है। सो अपना दमखम पे विश्वास भरोसा रखे, जॉब नौकरी कैरियर इसके ऊपर भरोसा कॉन्फिडेंट रखे, ऑनेस्टनेस के साथ काम करें, सपना मत देखिए, दिखाएगा राहुदेव यहां, लेकिन ये वो रियलिटी में नहीं है। आपका जो अधिकार है कि जितना आपने किया उसका जो उचित रिजल्ट, उतने में आप एक्सपेक्टेशन रखें, कोई काटेगा नहीं। और लग्न भाग के ऊपर शनि का दृष्टि, शनि द न्याय का देवता, इधर का ना इधर का, उनका विचार पूरा एकदम पिन टू पिन होता है। ऑनेस्टनेस, सिंसियरिटी, ओबीडियंट, लॉयलिटी, सारे चीज के साथ कर्म बेकार नहीं जाएगा। और ये सेकंड हाउस का अधिपति शुक्र, जो आपको पैसा धन देने वाला शुक्र, अभी केतु के साथ पंचम स्थान में है। चंद्रमा है, चंद्रमा 2.5 दिन में फिर ट्रांजिट कर लेंगे आगे, लेकिन शुक्र के साथ केतु, और केतु अपना नक्षत्र मघा में है, और शुक्र महाराज पूर्व फाल्गुनी खुद का नक्षत्र में है। और ये घर के ऊपर राहु का दृष्टि, राहु शुक्र में दोस्ताना अच्छा है, क्योंकि शुक्र दैत्यों का गुरु है। पंचम द क्रिएटिविटी, तो यहां केतु को डिस्टर्बेंस नहीं कर पाएगा राहु, तो यहीं से 11th हाउस के ऊपर आपका शुक्र का दृष्टि, यानी पैसा आने का बहुत चांसेस बनता है। आपका ग्रेजुइटी, आपका मैच्योरेटेड वैल्यू, कई दिनों का पेशेंस जिसका रिजल्ट, ये स्थिति यहां शुक्र दर्शाता है। और वो आ जाने के बाद, यानी सरल भाषा में बोले, एक इन्वेस्टेड मनी मैच्योरेटेड होगा, फिर से वो मैच्योरेटेड मनी को दोबारा इन्वेस्टमेंट करने का मौका है। इसको आप जिस एंगल में सोच सकते हैं, पैसा तो आएगा ही आएगा। कर्म भाव के ऊपर जरा फोकस कीजिए, कर्माधिपति शनि आपका 12वां घर में है, स्थानीय परिवर्तन योग भी बनता है। या तो प्रमोशन लेकर जाओगे, या तो डेपुटेशन लेकर जाओगे, या कुछ नया शुरुआत करने को जाओगे। और ये शनिदेव बकरी होने वाले हैं आगे मीन साइन में 27 जुलाई को, 17 अगस्त तक वीडियो, बीच में 27 जुलाई आता है, वहीं पर शनिदेव बकरी होंगे। जब बकरी होंगे तो टुवर्ड्स 11th हाउस की ओर आपका शनिदेव का ट्रांजिट होगा। 11th हाउस 10वां अधिपति, 11वां अधिपति ऑल्सो, पैसा भाव का, कर्म भाव का, और ये आय, यानी मेहनत करने के बाद जो रिटर्न रिजल्ट आता है वही 11th हाउस। इसी घर के ऊपर शनि जो बकरी होती है बहुत ताकतवर बन जाता है। सो मेषा लग्न कहीं से फाइनेंशियली गेन होने का जबरदस्त यहां योग बनता है।
और ऑनेस्टनेस के साथ जो काम आपने किया वो तो आपके लिए रखा ही गया, कोई चूक नहीं, और वो उसके ऊपर किसी का भी हिस्सा नहीं, बस आपका ही हिस्सा है। और पंचम भाव का अधिपति सूर्य भगवान, ये अभी चौथा घर में बृहस्पति के साथ, जो बृहस्पति की दसवां दृष्टि में आपका 10th हाउस, सप्तम दृष्टि में 10th यानी दसम घर को देखता है। कर्म भाव, पंचम भाव का अधिपति का दृष्टि कर्म भाव के ऊपर, यानी जॉब में एक जबरदस्त प्रमोशन, कैरियर में एक ऊंची छलांग मारना, कई दिनों का वेटिंग के बाद नंबर आ जाना, बृहस्पति यहां ये सारे स्थिति दर्शाता है। सूर्य का आत्मकारक प्लैनेट आपका पंचम भाव, हर क्रिएटिविटी का लॉर्ड सूर्यदेव लग्न को 10th हाउस को देखता है, दसम स्थान को। सो कई लिहाज से देखा जाए स्थिति टाइमिंग अच्छा है, लेकिन ऑनेस्टनेस, ओबीडियंट, सिंसियर की साथ चलना चाहिए। भूल चूक होगा तो शनि जी आपका 12वां घर में है, उसी के हिसाब से, यानी शनिदेव का जो प्रिंसिपल उसी के हिसाब से जनरल पीपल को सेवा देना, मजदूरों को रेस्पेक्ट के साथ बात करना, ना सोचना कि ये मजदूर है, ये जन्म जन्मांतर का कहानी है, किसी जन्म में हम भी क्या कुछ थे, कुछ प्रारब्ध की वजह से अगर कुछ उच्च जगह मिला है तो ये निचले स्तर का लोगों के साथ जो डील होता है वो आत्मा से होना चाहिए, शरीर से, मन से, हृदय से। ना सोचे कि वो सब निचले वाला है। बीच बीच में पूछे उनका क्या हालचाल, परिवार कैसे, क्या है। आपका घर में जो भी काम वाले या काम वाली या मजदूर, अगर आप कंस्ट्रक्शन का हो, जितने सारे, सभी के साथ थोड़ा मिलजुल के, घुल मिल के बात करें, ताकि उनका अंदर का जो भावना क्या चल रहा है वो खुल के आपको बता सकते हैं। जितना हो सके उतना हेल्प करें। ये छोटा सा ट्रांजिट स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते। और शुक्र सिंह साइन को कब, 18 अगस्त को आएंगे, 17 अगस्त को तक ये वीडियो। लेकिन अभी शुक्र महाराज शुक्र एंटर करेंगे आपका 18 अगस्त को, 17 अगस्त तक ये वीडियो। तो अभी शुक्र का डिग्री अगर देखें तो सूर्य से वो आगे है, कम्ब्यूस्ट नहीं है। सूर्य की लगभग 11 डिग्री तक कोई प्लैनेट है तो कम्ब्यूस्ट हो जाता है। सो कुल मिला के देखा जाए तो शुक्र चौथा घर, 5वां घर, मंगल का द्वितीय यानी सेकंड, राहु का 11th और बुधदेव स्वगृही, ये आपका तीसरा और छठा घर का ओनर। यानी जितने सारे चैलेंजेस आप अपने इंटेलेक्चुअल की बलबूते पर आप हासिल करोगे, देखा जाए तो मेष साइन के लिए टाइम अच्छा है, ऐसा कुछ स्थिति नहीं देखता है। अब चलते हैं चंद्रमा का स्थिति। तारा चक्रों को ले लीजिए, महादशा अंतरदशा आपका क्या चल रहा है। ये तारा चक्र के ऊपर एक विस्तृत वीडियो बनाने का इच्छा है, मतलब बहुत कुछ ये शो करता है। जो नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, जन्म नक्षत्र, उसका जो 12वां, यानी आप जाओगे तब तो उस नक्षत्र को जाओगे। आज तक आप जितने इनकारनेशन लेकर आए हो, ओनली द नक्षत्र ही साक्षी है। तो देने वाला पैसा, संपत्ति, विपत तारा, सामने वाला का नक्षत्र को देखे, वो चाहे कितना भी दोस्ताना वो निभाए, लेकिन तारा तो विपत है, कब क्या करेगा कुछ गारंटी नहीं है। जैसे बद्ध तारा, ये नक्षत्र का दोस्त हो, दोस्त क्या कुछ हो, जरा हटके चलना। इसके ऊपर एक वीडियो थोड़ा टाइम मिलने से मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है।
बहुत 27 नक्षत्र पूरा मार्किंग करके कोशिश करूंगा समझाने के लिए कि कितना नंबर नक्षत्र, कितना नंबर नक्षत्र, कितना नंबर नक्षत्र, यानी एक तारा में 3 नक्षत्र आता है। आपके लिए पैसा वाला, धन देने वाला, सोसाइटी सर्कल, दोस्ती निभाने वाला, और आरूढ़ लग्न जाएंगे, फिर उसके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। और आरूढ़ लग्न वहां पर कोई प्लैनेट अगर है या नहीं है या खाली है, उसके ऊपर छोटा सा चर्चा करेंगे, लेकिन ये 12 वीडियो को बनाने दीजिए। पहले चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट। 16 जुलाई, 17 जुलाई से वीडियो, 16 जुलाई को सिंह साइन में चंद्रमा, और ये आपका पंचम स्थान है। केतु के साथ ग्रहण दोस्त तो बनता है, लेकिन यहां मंगल का चौथा दृष्टि, जो कि चौथा घर का ओनर है चंद्रमा, और ऐसा लगने के लिए चंद्रमा बहुत अच्छा, मंगल का दृष्टि। तो थोड़ा चिड़चिड़ापन स्वभाव को कंट्रोल करे, गुस्सा ना करे, चीजें आराम से सुलझेगा। इसको एक टिक देता हूं। 18 जुलाई कन्या साइन, शनि का सप्तम दृष्टि में चंद्रमा आएंगे, और शनि के ऊपर बृहस्पति का 9वां दृष्टि। सो ये एक ग्रुपिज्म हो जाते हैं, मंगल, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा। ये अनदर ग्रुपिज्म शनि, शुक्र और बुध। सो ये लिहाज से अगर देखा जाए तो बृहस्पति का दृष्टि शनि के ऊपर, बृहस्पति का अमृत दृष्टि होती है शनि के ऊपर, शनि का सप्तम दृष्टि। तो जितना चैलेंजेस का काम होती है आपका कैरियर में, वो चैलेंजेस को आप विन करोगे। इसको भी राइट मार्क देता हूं। 21 जुलाई तुला साइन में चंद्रमा, सप्तम स्थान आपका लग्न को डायरेक्टली देखेगा। दाम्पत्य जीवन में, परिवार में, पार्टनरशिप का, बिजनेस में, पैसा के लिहाज से देखा जाए डेट बहुत बढ़िया जाएगा। 23/7 वृश्चिक, चंद्रमा का नीचता ही अष्टम स्थान है आपका, और ये मंगल का घर है। यहां आपस में स्थान परिवर्तन योग बनेगा, यानी स्थान परिवर्तन नहीं, चंद्रमा मंगल के घर में रहेंगे और मंगल का दृष्टि में रहेंगे, और धन भाव में है आपका। तो यहीं पर फिर ये जो अनएक्सपेक्टेशन गेन के ऊपर मैं पहले चर्चा कर रहा था, यह डेटेड सूची को दर्शाता है। 26 जुलाई धनु साइन, 7:34, आप टाइम लिख लीजिए या तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 26 जुलाई धनु साइन आपका भाग्य भाव। बुधदेव कब तक है ना, बुधदेव आपका कर्क साइन में बकरी 29 को, मिथुन साइन को 7 जुलाई को, और चंद्रमा 26 जुलाई। तो तब तक बुधदेव यहां नहीं रहेंगे। भाग्य भाव में बृहस्पति के घर में चंद्रमा, पंचम से पंचम, तो भाग्य यानी प्रारब्ध की कर्म से बेनिफिटेड रहोगे। मकर साइन 10वां, बृहस्पति का सप्तम दृष्टि गजकेसरी, सूर्य का चंद्रमा के साथ संबंध। यहां 10th हाउस बहुत एक्टिवेटेड है, यानी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर के लिहाज से देखा जाए बेस्ट जाएगा। 31 जुलाई कुंभ साइन, राहु के साथ ग्रहण दोष, और कोई बेनिफिट का दृष्टि नहीं है। मेहनत के हिसाब से देखा जाए तो रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन वो रिजल्ट जितना होना चाहिए उतना फोकस करिए, उससे ज्यादा नहीं है। एक टिक के साथ डबल क्रॉस देता हूं, लोभ मत करिए। 2 अगस्त मीन साइन, शनि के साथ 20 दोष, 12वां घर, 12 हाउस, चाहे बृहस्पति का गजकेसरी योग बनता है, शनि चाहे बृहस्पति के घर में है, लेकिन घर है 12वां, जो कि ज्योतिष में बहुत नेगेटिव माना जाता है। सो कहीं ना कहीं आपका एक मन में एक रेनोन्सिएशन, वैराग्य का भावना पैदा होगा। ये इसको एक टिक, एक मार्क क्रॉस देता हूं, बिकॉज मेटेरियली ये टिक, स्पिरिचुअली ये टिक, मेटेरियली ये क्रॉस देता हूं। वो डेटेड्स को, यानी 2 अगस्त को मीना साइन में क्या हुआ, कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिएगा कि बहुत हो गया, बहुत कर दिया, बहुत जितना करने को था हो गया, बस अब शांति चाहिए, सुकून चाहिए, एकांत चाहिए। ये मन का भावना। 4 अगस्त मेषा साइन आपका लग्न ब्लाइंडली चंद्रमा का ट्रांजिट, 3 टिक देता हूं, बेस्ट जाएगा।
7 को वृषभ चंद्रमा का उच्च का घर और मंगल के साथ युति, सेकंड हाउस, यहीं से चंद्रमा का अष्टम दृष्टि, सप्तम दृष्टि में अष्टम स्थान आता है। थोड़ा चिड़चिड़ापन, गुस्सा को कंट्रोल में रखिए, काम हो जाएगा। मिथुन साइन 9 अगस्त को बुधदेव नहीं रहेंगे, थर्ड हाउस है ये आपका, और इसी घर के ऊपर मैलेफिक दृष्टि किसी का अभी नहीं है। ये कम्युनिकेशन का है, बोली वाणी का है, बात सुलझाने का घर है, सो बेहतर जाएगा। 11 अगस्त कर्क साइन, बृहस्पति के साथ फिर गजकेसरी, सूर्य के साथ चौथा घर, सुख भाव यानी सप्तम दृष्टि में 10वां स्थान, सुख में बढ़ोतरी, जॉब कैरियर को लेके कुछ पॉजिटिव न्यूज आपको हल्का कराएगा, खुशी भी दिलाएगा। 13 अगस्त सिंह साइन, फिर वही केतु के साथ ग्रहण, राहु का दृष्टि, लेकिन पंचम स्थान। उस टाइम प्लैनेट्स में कुछ चेंजेस है, क्रिएटिविटी एक्टिविटीज में मन लगाए पूरा कॉन्फिडेंट के साथ, तब ठीक जाएगा, नहीं तो नहीं। कन्या साइन 15 अगस्त को छठा घर, शनि का दृष्टि, 6 हाउस, बड़ा चैलेंज आएगा, लेकिन चैलेंज को ओवरटेक कर जाओगे। फिर भी एक क्रॉस देता हूं। तुला साइन 17 अगस्त, सप्तम स्थान, लग्न, दाम्पत्य जीवन में सुखद स्थिति। देखें, ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, एक ग्रॉसली प्लैनेटरी पोजीशन, लग्न किसका कितना डिग्री में है, प्लैनेट्स कहां पर है, एक्सपेक्टेशन क्या, नवांश क्या, अष्टक बरोबर में कितना पावर लेता है, योग क्या बनता है, कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव, कई सारे चीजें ये पत्रिका इंडिविजुअल में मिलता है, सो ये ट्रांजिट में नहीं मिलता। छोटा सा वीडियो था, इसके लिए इतना। नमन करता हूं। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।